ये दो बच्चे वहां पे मोबाइल चला रहे हैं। सर एक बात मैंने सोच रहा था, मुझे ना आपका यार कई बार समझ नहीं आता, मतलब मैं ना कई बार समझ नहीं पाता कि सुबह सुबह का टाइम है तो आप मोबाइल चलाते हो। मतलब बिलीव में एक बात मैंने, चलो मैं आज अब 5-7 मिनट मैं आप दोनों की बात करूंगा, सर ध्यान रखना, चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। इधर सुना, एक बात मैंने सोच के बताना यार, कई बार ना मैं क्लास में बिलीव मी रात को ना मैं कई बार वैसे ही बैठ के सोचता हूं, मतलब जिस टाइम यार सही में जिस टाइम हम सीए इंटर के अंदर थे ना, सीए फाइनल के अंदर थे, मतलब मैं कई बार अपना वो टाइम याद करता हूं कि एक टाइम वो था और एक टाइम आज का है, कितना टाइम चेंज हो चुका है। तो कई बार अपने आप से क्वेश्चन पूछता हूं कि विवेक, कि मतलब वो टाइम अच्छा था या आज का टाइम अच्छा है। मतलब उस टाइम पे जब मैं सीए बना तो क्या उस टाइम सीए बनना आसान था या मुश्किल था या डिस्ट्रैक्शन उस टाइम नहीं थी। मुझे कई बार ना बहुत सारी प्रॉब्लम आती है सर, और बिलीव में सर मैंने आपको पहले भी कहा था मैं आपके लिए जान देने को तैयार हूं। बिलीव में अगर मैं अपनी छाती चीर कर भी दिखाऊं ना, मेरे अंदर आप सब लोग बैठे हो, बट प्रॉब्लम ये क्या कि आप मेरी बात मानते नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि आप करते क्या हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सर, थोड़ी बहुत बातें मेरे दिल के अंदर है, मुझे नहीं पता। चलो अब मैं उन दोनों बच्चों के ऊपर नहीं बोलूंगा, मैं नॉर्मल मतलब पूरे आप सबसे बात करूंगा, और इवन मैं हर बच्चे से कुछ बातें करूंगा सर, सिर्फ 10 मिनट आपके लूंगा, क्योंकि अब बच्चा सुबह सुबह मोबाइल चला रहा है, मेरे दिल को हर्ट हुआ है। इधर सुना, आप ध्यान से एक बात कहना क्या चाहता हूं सर, एक बात मैंने सोच के बताओ। मतलब कई बार मैं सोचता हूं कि एक टाइम ना हमारा आज से 8-10 साल पहले, आज से 8-10 साल पहले की बात है सर, जिस टाइम मैंने सीए इंटर के एग्जाम दिए, और उस टाइम ना हमारे, मतलब मैं कई बार पूछता हूं, मतलब बड़े बड़े टीचर से ही बात करता हूं, मान लो मैं संजीव सर से बात कर रहा हूं, गजानी सर, मैं कई बार उनसे पूछता हूं कि सर हमारे टाइम में ना, मतलब जब हम क्लास के अंदर बैठते थे ना, तो टीचर को बिलीव में हम एक भगवान मानते थे। मतलब एक भगवान का दर्जा होता है, उसको हम उस नजर से देखते थे। मतलब उसके पास खड़ा होना, उससे गाइडेंस लेना, टीचर से मिलना, उनके पैर छूना, उनको देखना, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। हम तरसते थे कि यार काश हमें सर बुलाएं, मतलब सर हमारा टाइम टेबल बनाएं, सर हमें गाइडेंस दें, सर के पास हम जाएं, पॉजिटिव वाइब्स लें। ये सारी बातें उस टाइम हमारे दिल में आती थी। और बिलीव में जब मैं टीचर के पास, बहुत सारे टीचर सर एक से एक, मतलब जब मैं उन टीचर से पढ़ा और जब उनके पास खड़ा होकर मैंने उनसे पॉजिटिव, मतलब बिना मत के, चाहे कोई डाउट नहीं था। बिलीव में बहुत सारे टीचर ऐसे थे सर, मतलब बहुत सारे टीचर ऐसे थे, मतलब जिनके पास खड़ा होने से ना मुझे एनर्जी मिलती थी, चाहे वो डाउट नहीं है। क्लास खत्म हुई, 2 मिनट वैसे सर से मिलने चला गया, सर के पैर छुए कि सर भाई ऐसे आप बताओ कि कोई अगर इंप्रूवमेंट है। इट मींस आज के टाइम में मैं देखता हूं बहुत चेंज हो गया सर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आओ, मतलब बिलीव मी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आओ, मैं ये कहता हूं कि आप कभी भी अगर पढ़ना स्टार्ट करो, अपने दिल से अपने पेरेंट्स और टीचर की रिस्पेक्ट जरूर करो सर। बिलीव मी, यही दो लोग ऐसे हैं जो आपको अनकंडीशनल प्यार देते हैं। आपके टीचर का और आपके पेरेंट्स का ना, उसकी एक एक रूह यह बात कहती है कि भैया मेरा बच्चा पास हो जाए। और कमाल की बात है ना, बहुत सारे बच्चे सर, बहुत सारे बच्चे देखता हूं, मतलब उनके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड लेवल आ चुका है। मतलब इतनी सी एज में इतना घमंड आ चुका है, पता नहीं किस बात का। मतलब बहुत सारे बच्चे सर फाउंडेशन क्लियर हो गई, एग्जी क्लियर हो गई, प्रोफेशनल क्लियर हो गई, मान लो विद रैंक भी क्लियर हो गई, तो क्या हो गया यार। मेरा सिंपल सा मानना है कि जिस दिन आदमी के अंदर एक घमंड आ गया ना, जिस दिन आदमी के अंदर मैं आ गया कि मैं यूं हूं तो ये है, तो ये लगा ले उस दिन से उसका डाउनफॉल, उसकी जिंदगी उसको नहीं पता सर। आज से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो देख ले, आज 3 साल के बाद मैं कहूं 3 साल पहले क्या था, उसके अंदर अपना चेंज कितना आ गया। सर मैं ऑलवेज आपको एक बात कहता हूं, आप लाइफ में किसी भी मुकाम पर पहुंच जाना, आपके अंदर मैं नहीं आना चाहिए, क्योंकि सर बिलीव मी, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लाइफ में कुछ काम करने का मौका मिलता है। नहीं तो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग स्टार्टिंग में ही, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर पैदा होते ही मर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं बीच में ही, मतलब ड्रीम्स पूरे किए। मेरे सर दोस्त हैं, मैं क्लास में चलो बोलता नहीं, मेरे एक फ्रेंड है, सीए बना, डिग्री ली, उसकी डेथ हो गई, बताओ उसके ड्रीम्स क्या पूरे हुए। मैं तो ऑलवेज ये बात कहता हूं सर, अगर आज मैं आपके सामने पर पढ़ा रहा हूं, मैं आज सुबह उठूं, भगवान का थैंक यू करो कि भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया। मतलब बिलीव में, लोगों के पास यार हाथ नहीं है, लोगों के पास पैर नहीं है, लोगों की आंखें नहीं है, लोगों की सुनने की क्षमता नहीं है, वो भी कहते हैं कि हम कुछ काम करेंगे, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, हम कहते हैं हम कुछ काम ही नहीं करेंगे। मतलब हम सब हाथों से क्या काम कर रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, मोबाइल में चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं। कमाल की बात यह है कि हमें करियर बनाना है या हमें इस फील्ड के अंदर जाना है। मुझे एक बात बताओ, मैं ऑलवेज ये बात कहता हूं सर, शो योर ग्रेटिट्यूड, अपना क्रेडिट, अपना थैंकफुल। अगर जो लोग थैंकलेस होते हैं वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ते। ऑलवेज ध्यान रखना कि हमेशा थैंक यू बोलो, मुझे मत बोलो यार। अगर आपको मुझे बोलना चाहिए, मैं कह रहा हूं आप मेरे पास नहीं आता, दिल से बोल दो, पेरेंट्स को बोल दो, कुछ किसी टीचर ने आपके लिए अच्छा किया उसको बोलो। जिस पर्सन ने आपकी लाइफ में आपको कुछ दिया, कुछ भी दिया, मैं कह रहा हूं कुछ भी फायदा पहुंचाया, सर वो आपका गुरु है, आपको उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो जाए।
थोड़े दिन पहले की बात है, थोड़े दिन पहले की बात है। और मैं वही सोचता हूं कि यार विवेक, मतलब उस टाइम आज से 8-10 साल पहले का टाइम अच्छा था या आज का टाइम अच्छा है। मतलब क्या, मैं समझ नहीं पाता कि कौन सा टाइम अच्छा था। एक टाइम था, मतलब जब जैसे हम बाहर जाते हैं तो जब हम पढ़ रहे होते थे ना, तो क्लास मतलब हमें कभी भी मार्केट में टीचर दिखा, या हमारे इवन स्कूल के टीचर भी दिखते थे। आप में से पता नहीं, मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे कि आपके स्कूल के टीचर हो या आपने कभी उन्हें देखा हो, पता नहीं आपने किया है नहीं किया। होप सो आज के बाद आप थोड़ा उनकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दो। रिस्पेक्ट सब करते होंगे, दिल से सब रिस्पेक्ट करते होंगे, बट रिस्पेक्ट करना और दिल से करना ये बहुत फर्क होता है सर। अब थोड़े दिन पहले की बात है, मैं नॉर्मली ये देख रहा था कि जब हम पढ़ते थे ना सीए इंटर के अंदर, जब हम सीए फाइनल के अंदर पढ़ते थे, तो ऑब्वियस बात है लक्ष्मी नगर में सर मेरे को 8 से 10 साल मैं यहां पर रहा हूं, क्योंकि मैंने सारी पढ़ाई अपने सीए की यहीं पर की है। सारी कोचिंग तो नहीं ली, बट सेल्फ स्टडी मैंने थ्योरी पेपर की ट्रेनिंग मैंने सारी की, फिर कुछ जो प्रैक्टिकल पेपर थे उनकी मैंने कोचिंग ली सबसे। तो जिससे हमारी क्लास खत्म हुई, मान लो शाम को बाई चांस हमें कोई टीचर दिख गया, तो हम खुद उसके पास जाते थे कि सर नमस्ते, मतलब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और मैं बहुत सारे बच्चे देखता हूं सर, मतलब टीचर बाहर निकलता है, बच्चे रास्ता काट लेते हैं, बच्चे नजर ही नहीं मिलाते सर। क्यों? पता नहीं, टीचर पता नहीं क्या बोल देगा, टीचर ने हमें देख लिया, हम अच्छा, मतलब कई बार बच्चे पता क्या सोचते हैं कि टीचर ने हमें नहीं पहचाना तो हम टीचर को क्यों पहचाने। सर एक बात मैंने सोच के बताओ, एक टीचर कितने हजार बच्चे पढ़ाता होगा, वो किस किस को याद रखेगा? उसके दिल से पता कि वो मेरा बच्चा है, उसके लिए दुआ बोलता होगा, बट आपके लिए तो वो एक टीचर है ना। मैं ऑलवेज ये बात कहता हूं सर, आप मेरी प्रेस करो या मत करो यार, आज बहुत सारे टीचर, आपने स्कूल टीचर कहां कहां से आपने कोचिंग ली होगी, किस किस को आपने आइडल माना होगा, कभी आपने उनके दिल से अगर उनके लिए प्रे निकलती है, उनके लिए रिस्पेक्ट है, बहुत बड़ी बात है। और ऑलवेज अपनी लाइफ का एक असूल बनाओ यार, एक असूल बनाओ। आपको मैं बता दूंगा, आपकी जिंदगी ऐसे चेंज होगी ना, आप मुझे एक दिन याद करोगे कि लाइफ हमारी चेंज हो चुकी है। आप कभी भी बाहर जा रहे हो, कोई टीचर आपको दिख रहा है, स्कूल टीचर है, स्कूल की मैडम है, कुछ भी है, आप कम से कम उनको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, उनका दिल कितना खुश होगा कि बच्चे ने हमें पहचाना। और सर अगर मान लो टीचर ने हमें पहचाना ही नहीं, वो क्या बोलेगा कि आप कौन से बैच में हो, आप इस क्लास में थे, हाँ हाँ याद आ गया। आपको ब्लेसिंग देके जाएगा सर, आपसे कुछ लेके नहीं जाएगा, कुछ देके ही जाएगा। और बिलीव मी, टीचर का आशीर्वाद और पेरेंट्स का आशीर्वाद, मैं कह रहा हूं ये प्राइसलेस होते हैं सर। आप अगर लाखों करोड़ों रुपए भी इसको दे दोगे ना, तो भी बहुत कम है सर। ये दिल से दुआ निकलती है कि हमारा बच्चा बहुत आगे जाए, क्योंकि टीचर कभी ये नहीं सोच सकता कि मेरा बच्चा फेल हो, टीचर कभी ये नहीं सोचेगा मेरा बच्चा बुरी आदत में फंसे, टीचर कभी ये नहीं सोचेगा कि मेरे बच्चे के साथ ये हो जाए। ऑलवेज यही उसकी दुआ निकलेगी कि मेरा बच्चा एक दिन ऐसे मुकाम पर जाए कि जहां कम से कम वो जाकर ये बोल दे कि हमारे स्कूल टीचर ये वाले थे जिन्होंने हमें यहां पर गाइडेंस दी थी। तो ऑलवेज ये बात ध्यान रखना सर, थैंकफुल रहा करो यार, थैंकफुल रहा करो। बहुत कम बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो सुबह उठते ही डेली भगवान को बोलते होंगे कि भगवान थैंक यू, आज आपने मुझे एक नया दिन देखने को दिया। क्या पता सर रात को सोए सुबह उठे ही ना, एक बार सोचो तो रात को सोए सुबह उठे ही ना, अगर भगवान ने सुबह उठाया तो भगवान को थैंक यू कभी बोला? मतलब हमेशा भाई साहब हमने बुराइयां ही निकाली हैं कि हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, हमारे अंदर ये कमी है, हमारे अंदर वो कमी है, उसको सब कुछ वो दे दिया, उसका रैंक दिलवा दिया, वो इतने आगे निकल गया। कभी आपने ये सोचा कि भगवान ने जो आपको दिया पर उसका थैंक यू तो कभी बोला ही नहीं? और क्या पता जिसको भगवान ने सब कुछ दिया उसके लिए वो कितना थैंक यू बोलता होगा, और उसके खुद का नहीं है, उसका क्रेडिट जो है। ऑलवेज लाइफ में क्रेडिट देना सीख लो सर। आज अगर मैं सीए हूं, मैं यहीं पर आज मैंने और कई बार क्लास के अंदर कहा है सर, आज अगर मैं सीए हूं या लाइफ में कुछ भी आगे बनने की क्षमता रखता हूं, इसका एक एक क्रेडिट मेरी मदर को, मेरे फादर को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, और जिन लोगों ने स्टार्टिंग से मुझे सपोर्ट किया, बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने सपोर्ट किया, उन सबको जाता है। मैं कुछ भी नहीं हूं सर, बिलीव मी, मेरे अंदर सीए बनने की औकात ही नहीं थी। और आज जो मैं सीए हूं, मैं ऐसे नहीं बना, बहुत लोगों ने मोटिवेट किया होगा, बहुत लोगों ने बोला होगा विवेक तू कर, तेरे अंदर है, और उनके बोलने से मैंने किया। तो आज मैं यहां पर, अगर मैं आज बोलूं कि मैं सीए हूं, 20 साल में बन गया, अरे मेरे से कोई भी नहीं है यार, मैं यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया यार, अगर मैं इस ईगो में हूं ना तो आज मैं खत्म हो जाऊंगा बिल्कुल ही। तो भैया सिंपल सी बात ही निकल के देखा, अगर लाइफ में कुछ आपको अचीव करना है, कुछ भी अचीव करना है यार, हमेशा थैंकफुल रहो, क्रेडिट देना सीखो, आप लोगों से जलना बंद कर दो। जिस दिन आपने लोगों से जलना बंद कर दिया, आपकी लाइफ बहुत आगे निकल जाएगी। तो प्लीज आपस में आपको सिर्फ ये बात बोलूंगा, उन बच्चों ने आज मोबाइल चला लिया, थोड़ा सा मुझे दर्द हुआ कि मैंने कहा यार, मतलब मैं अपनी जिंदगी, मतलब अपना, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको टाइम दे रहा हूं, बट मेरा दिल ये बात जानता है कि मैं अपनी कितनी शिद्दत से आपको पढ़ा रहा हूं।
और बिलीव मी, मैं जब भी अपनी क्लास में आऊं, बहुत सारे बच्चे देखते होंगे सर, बहुत सारे बच्चे देखते होंगे, मैं जिस टाइम मैं 3 घंटे क्लास लूं, 2 घंटे की लूं, 1.5 घंटे की लूं, 4 घंटे की लूं, जिस टाइम मैं क्लास लेता हूं उस टाइम मुझे यही नहीं पता कि मैं हूं कौन। क्योंकि जिस एनर्जी से मैंने आपको पढ़ाया, जिस एनर्जी से मैं आपके लिए लगता हूं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि भैया मेरी क्लास में, मेरी क्लास का हर एक बच्चा जिस दिन पास होगा ना, वो दिन होगा, और वो फीलिंग जो होगी वो लाइफ में जिस दिन वो अचीव करेगा उसको पता लगेगा वो दिन था क्या। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना सर, लाइफ में हमेशा, मैं ऑलवेज ये बात कहता हूं, लाइफ में हमेशा थैंकफुल रहो, थैंकलेस मत रहो यार। और बहुत सारे बच्चे हैं सर, बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स को एक दिन में एक बार कॉल नहीं करते यार। जो बच्चे बाहर से आके रहते हैं, आपने कभी पेरेंट्स को कॉल किया, घर जाके आपने कभी उनके पैर छुए? मतलब सोच के देखो, जिन पेरेंट्स ने, हम छोटे छोटे होते थे, छोटे छोटे हमें स्कूल छोड़ के आए, वो हमें स्कूल छोड़ के आए, मम्मा पापा स्कूल जाते थे, स्कूल छोड़ के आते थे, नहीं आते थे? स्कूल छोड़ के आते थे ना। मतलब छोटे 8वीं में 10वीं में स्पेशल एक्टिवा पे पापा ऑफिस से लेट हो रहे हैं, मम्मी अपने काम से लेट हो रही हैं, क्या बोलती थी? चल बेटे फटाफट स्कूल के लिए तैयार हो जा। ड्रेस हमें डालती थी, सब कुछ हमें ओके करके टिफिन बांध के फिर हमें स्कूल छोड़ के आती थी। हमने उनके लिए क्या किया? कभी हमने सोचा? वो डे बाय डे ग्रो होते जा रहे हैं, वो डे बाय डे बड़े होते जा रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या उनके लिए हम व्हाट्सएप चला रहे हैं? क्या उनके लिए हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं? क्या उनके लिए हम फेसबुक चला रहे हैं? मतलब हम उनके लिए कर क्या रहे हैं? मतलब जो हमें करना चाहिए, जो डिग्री हमें चाहिए, और ये डिग्री उनके लिए मतलब सर, अपने लिए मतलब उनके लिए ले लो यार। मतलब कितनी मेहनत से उन्होंने पैसा कमाकर मेरी क्लास में भेजा, सबकी क्लास में भेजा कि भैया बच्चा जा रहा है, करियर बनाएगा, ये ले बेटे 2 लाख रुपए कोचिंग के लिए ले। 2 लाख रुपए पापा ने कहां से ले, हमें क्या पता? वो बताएंगे थोड़ा यार, पापा बताते थोड़ा। वो तो क्या बोलेंगे, बेटे तू टेंशन मत ले, तू पढ़ अपना, तू पढ़ने पे ध्यान दे बस। और वो 2 लाख कौन उतारेगा? 2 लाख कब उतरेंगे? जब सीएस की डिग्री होगी 2 लाख उतरेंगे सर। ऐसे कभी 2 लाख नहीं उतरते। अब मैं कह रहा हूं आप 20 लाख 40 लाख, जिस दिन आप सीएस बन जाओगे, अपने पेरेंट्स को ऐश करवाना, उन्हें, मैं कह रहा हूं उनकी आंखों में अगर एक आंसू भी अगर आपके सीएस बनने के बाद आ गया तो आपके जीने का कोई फायदा नहीं है। तो क्रेडिट देना सीखो, रिस्पेक्ट करना सीखो यार। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एक टाइम वो था, मतलब आपको लगेगा कि विवेक सर मजाक कर रहे हैं, विवेक सर कैसे बोल रहे हैं। बिलीव मी, 8 से 10 साल पहले बहुत चेंज था। और मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसमें गलती आपकी है। प्रॉब्लम क्या है, आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है कि बच्चों का माइंड ही डंब हो चुका है यार। दाई माइंड के बारे में सोचता ही नहीं है। आप कभी यार मैं कह रहा हूं 15 मिनट अपने ऊपर लगाओ तो सही, कि हमने आज दिन में किया क्या, वो काम हम किसके लिए कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। आपने कभी सोचा ही नहीं। सुबह उठे, बस्ता उठाया, बैग गए, बस्ता रखा, घर आ गए, यही काम करते जा रहे पूरी जिंदगी। ना आपने कभी अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया, ना कभी कुछ किया। कभी बुखार हो गया, कभी खांसी, कभी जुकाम, क्यों? सारा दिन बाहर का खाना खाते जा रहे हो, बाहर खा रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, क्या पढ़ाई चल रही है, क्या शेड्यूल बने यार। ऐसे रैंक तो नहीं आएगा यार। बिलीव मी, आपको मेरी बात बुरी लगी होगी, ऐसे रैंक नहीं आएगा यार। अगर आपका टारगेट रैंक लेने का है, फर्स्ट शॉट में निकालने का है, आपको बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। और ये मोबाइल वाली गंदी बीमारी प्लीज छोड़ दो यार। ये गंदा नशा है। इतना नशा शराब का भी नहीं है, इतना अफीम का भी नहीं, जितना ये नशा पड़ चुका है। मतलब मैं कमाल की बात देखता हूं, थोड़ी देर अगर 5 मिनट मोबाइल हमारे से दूर पड़ जाए ना, दिल में घबराहट होती है, मोबाइल पड़े एक बार पास आ जाए मेरे। तो क्या चीज है, क्या बीमारी है? आपने दिन में कितना टाइम उसको यूज करना है, कैसे यूज करना है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन फाइंड आउट करेगा आपकी लाइफ में? कौन फाइंड आउट करेगा? हम गाइडेंस किससे ले रहे हैं? दोस्तों से। दोस्तों से पूछ रहे हैं, बता भाई शेड्यूल कैसे बनाए यार, पहले कैसे पढ़े। जिसको एग्जाम ही नहीं दिए, एक्सपीरियंस ही नहीं है, हम उनसे पूछ रहे हैं। जो बच्चा फेल हो चुका है उससे पूछ रहे हैं। सर वो तो हमें, जो बच्चा फेल हो चुका है वो तो हमें राय सही देगा। अगर राय वो सही दे रहा है उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, बट अगर वो आपको डीमोटिवेट कर रहा है उससे खराब भी कुछ नहीं है। तो प्लीज आप, मैंने सुबह सुबह आपका टाइम यहां पे 15 मिनट लग रहा होगा आपको, बट सर बिलीव में कई बातें दिल में लग जाती हैं। तो हमेशा अपनी लाइफ में, मैं ऑलवेज बात कर रहा हूं, बड़ों का आदर करना सीख लो। और आपको पता है, आर्ट्स जब हमारी क्लास होती थी ना 8-10 साल पहले, मतलब उस टाइम टीचर का एक अलग ही ओहदा होता था, मतलब एक अलग ही चीज होती थी। हम क्लास होती थी तो जैसे क्लास के अंदर टीचर आते थे हम सारे खड़े हो जाते थे, मतलब एक अलग ही था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी क्लास में आऊं तो मैं खड़े हो जाऊं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूं कि मेरी रिस्पेक्ट करो, मैं दिल से ब्लेसिंग दूंगा। बट मैं कह रहा हूं कि जहां से भी स्कूल टीचर हैं, जो भी कोई टीचर है या जो भी पेरेंट्स हैं,
हर एक के आपके दिल से रिस्पेक्ट निकलनी चाहिए और हमेशा थैंक यू बोला करो सुबह उठ के भगवान का कि भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया है, अब मेरी बारी है कि मैं कुछ करके दिखाऊं। सर हम खुश होते हैं पैरा ओलंपिक जिनको हैंडीकैप है वो गोल्ड मेडल जीत के आ गए, हम खुश होते हैं उन्हें देख के, हम फेसबुक पे स्टेटस डाल देते हैं, हम फेसबुक पे सब कुछ डालते हैं। हमारी बारी कब आएगी? हमारे लिए स्टेटस कौन कब डालेगा? मतलब एक दिन ऐसा ना है कि हम कुछ करें और लोग हमारे बारे में स्टेटस डालें कि हमें प्राउड फील होता है इस बच्चे पर। क्या एक दिन ऐसा नहीं आना चाहिए? मतलब कई बार मैं सोचता हूं एक दिन ऐसा कब आएगा कि जब मैं कुछ लाइफ में अचीव करूं और लोग स्टेटस डालें कि देखो विवेक ने काम किया। मैं तो बहुत कोई बार सोचता हूं कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं कितना लोगों का मतलब अपने दिल से मैं क्या उनके लिए कर सकता हूं कि एक दिन ऐसा आए। तो आप भी तो कर सकते हो ना यार। आप कैसे करोगे? आप रैंक लेके आओ, हाईएस्ट मार्क्स लेके आओ, बेस्ट पेपर अवार्ड लेके आओ, क्यों नहीं कर सकते? आपके अंदर क्या दिक्कत है? सबके पास माइंड बराबर है। सर हिंदी मीडियम से क्या हो गया भाई? क्या उखाड़ लिया हिंदी मीडियम में? फिर क्या हो गया? मतलब क्या आप नहीं कर सकते? अच्छे से सब कुछ कर सकते हो, आपको सिर्फ पहचानना पड़ेगा अपने आप को। आपके अंदर बहुत कैलिबर है, बहुत ज्यादा कैलिबर, आप एक बार पहचानो तो सही यार। तो प्लीज मैं आपको बार बार ये बात बोलूंगा सर, हमेशा ये बात बोलूंगा कि आज जो भी कुछ आप हो या बनने का ड्रीम रखते हो, इसका क्रेडिट सबसे लास्ट में आपने खुद लेना है, पहले सबको क्रेडिट देना है। चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर हो। सर बिल में दूसरों को क्रेडिट देने से अपनी इमेज घटती नहीं, अपनी इमेज बहुत बढ़ती है। और ऑलवेज ये बात ध्यान रखना कि आपके अंदर जिस दिन मैं आ गया कि मैं ही मैं हूं, तो उस दिन से आप डाउनफॉल में जाओगे, पता नहीं लगेगा। और जब पर्सन एक डाउनफॉल में जाता है ना, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है, उसके अंदर गुस्सा बढ़ता है, उसके अंदर एक पैनिक सिचुएशन आती है कि मैं हो क्या रहा है, उसको तो हर बात पे गुस्सा आएगा और उसको ये नहीं पता कि वो डाउनफॉल में जा रहा है। तो जहां आप ये चीज अगर आपके अंदर हो गई ना, तो बिलीव में आपका उस दिन वो डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज आप चेक करो अपने आप को, हर डेली। आपको मैंने पहले भी एक बार लेक्चर के अंदर कहा था कि डेली आप 15 मिनट अपने आप को दिया करो, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत आपके साथ हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो प्लीज यार ये बात ध्यान रखना। और मैं यही बात आपको बोलूंगा कि बस हमेशा थैंकफुल रहो, हमेशा थैंकफुल रहो। मतलब हम सोशल मीडिया हमारे टाइम पर भी था, नो डाउट। यार वेब सीरीज आ गई हैं, पता नहीं कौन कौन सी भाई साहब आज वेब सीरीज आ गई हैं, इतने सारे चैनल बन गए हैं। बच्चा भाई साहब एक एक दिन में सारी वेब सीरीज देख मारता है, कितना टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या माइंड वो डम कर रहा है। उसके हाथ ऐसे भाई साहब अंगूठा सिर्फ दबता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मैं परसों भी आपको आप में तो मैंने बताया था आपको, परसों का मैंने आपको बताया था कि मतलब मैं इंदिरापुरम से जब अपना लक्ष्मी नगर आ रहा था कि एक गर्ल, मतलब उसके पापा उसको एक्टिवा पे लेके जा रहे हैं यार, उसके फादर साहब उसको एक्टिवा पे लेके जा रहे हैं, आगे स्पीड ब्रेकर है, बच्चे ने कोई अपना ऐसे पकड़ कहीं नहीं बैठा, पकड़ के नहीं बैठा। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि बाइक के पीछे यार, अब अगर मेन रोड पे जाना पकड़ के बैठो ना यार, स्पीड ब्रेकर आ गया नीचे गिर के आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी यार। मतलब वो बच्चा कहीं पकड़ के नहीं बैठा, उसने भाई साहब हाथ में मोबाइल लिया हुआ है, उसका मुंह नीचे है, पापा आगे एक्टिवा चला रहे हैं, वो बच्चा बस चैटिंग टपा टप भाई साहब मैसेज पता नहीं क्या मैसेज करता जा रहा है। आगे स्पीड ब्रेकर आया, पापा ने स्पीड ब्रेकर ऐसे किया, बच्चा भी साथ में ऐसे हो गया। आप कम ऑन यार, आपने कभी ये सोचा कि आपके ये 10 मिनट अगर मान लो आगे गड्ढा आ गया, स्पीड ब्रेकर आ गया और गिर गए, तो पापा को भी चोट लगेगी, आपको भी चोट लगेगी। उस टाइम आप क्या करोगे? आपने कभी सोचा? बस हमारा ध्यान कहां है कि मैसेज पूरा हो जाए, हमारा ध्यान कहां है कि बस ये काम कर लें। दूसरों से जलना हमारा काम है, दूसरों को नीचे खींचना हमारा काम है, दूसरों को डीमोटिवेट करना हमारा काम है। कभी किसी को मोटिवेट करना हमारा काम हुआ ही नहीं, कभी किसी की खुशी देख के हम खुश हुए ही नहीं। तो अगर ऐसी आपके अंदर चीजें हैं, मैं तो कहता हूं मेरी क्लास का हर एक बच्चा अपनी लाइफ चेंज करे, और जब वो बाहर जाए ना, जब वो बाहर उसकी फ्रेगनेंस से ही लगे कि नहीं मुझे इसके पास जरूर खड़ा होना है, इसकी बातें बहुत अच्छी हैं, ये करता बहुत अच्छा है यार, बंदा बहुत अच्छा है यार ये। और लाइफ में आपको एक दिन ऐसा आदमी बनना है कि आपके पास लोग अपने आप आए, आप ना जाओ, अपने आप आए, और एक दिन ऐसा लेकर आओ कि लोग आपके बारे में बात करें कि भैया मुझे ऐसा बनना है। फिर हमारी मतलब दूसरों की मदर बोले कि तू ऐसा बन, अभी हमारी मदर क्या बोलती है, तू वैसा बन। तो भैया आप भी कुछ करना कि लोग ये बोले कि तू वैसा बन, मतलब अपने आपको कुछ इतना कैपेबल करो आप, ठीक है ना? तो बुरा मत मानना जी, ठीक है? तो बस मैं ये बोलूंगा यार, देखो आप सुबह आए हो, आपने मेरी फीस पे की है, मैं नहीं चाहता कि आपके पेरेंट्स सिंगल पैसा, क्योंकि बिलीव मी यार, अगर आप में से कोई बच्चे कम नंबर आएंगे ना यार, उसकी बद्दुआ मुझे मिलेगी। अगर आप में से किसी बच्चे कम नंबर आते हैं उसकी बद्दुआ मुझे मिलेगी। प्लीज यार अपने पेरेंट्स की बद्दुआ मुझे मत दिला देना,
क्योंकि मैं अपने दिल से काम कर रहा हूं, मैं दिल से आपके लिए काम कर रहा हूं, आपसे दिल से दिन रात आपके लिए करके लगाऊंगी। आपके पेरेंट्स की बिना बात के बदुआ मुझे मिल जाए, मैं नहीं चाहता। मैं कहता हूं कि उनकी दुआ मुझे मिले, उनकी दुआ मुझे मिले, उनकी ब्लेसिंग मिले कि भैया आपका सामने बच्चा पढ़ने भेजा था, बच्चे की जिंदगी चेंज कर दी आपने। वो दिन मैं देखना चाहता हूं, ना कि आप यहां पर आकर मोबाइल चलाओ और आप ये बातें करो। प्लीज 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 आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपके एग्जाम बहुत पास आने वाले हैं, सब कुछ छोड़ के लग जाओ यार। टाइम बार बार नहीं आता, बहुत कम छोटी सी जिंदगी है, इसी में सब कुछ करना है, सब कुछ इसी में करना है यार। टाइम बहुत है यार, कम ऑन यार, टाइम बहुत है, टाइम बहुत है यार। टाइम कहां कम है? 24 घंटे कम है क्या? अब्दुल कलाम के पास 24 घंटे हैं, उनके पास 24 घंटे थे, धोनी के पास, सबके पास 24 घंटे यार। हम वैसे ही रो रहे हैं कि 24 घंटे बहुत कम है। टाइम मैनेज ही नहीं किया जा रहा हमसे, मतलब आधे इतने घंटे हम वेस्ट करते हैं, हमें यही नहीं पता कि हम वेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज यार टाइम के ऊपर ब्लेम करना बंद करो, हमें बहुत कुछ काम करना है, बहुत आगे जाना है, ठीक है ना? तो समझ में आ गई मेरी बात? अब समझ गए ना? आज के बाद फिर ध्यान रखना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आज से अब जितने भी दिन एग्जाम के बचे हैं, मैं आपको हमेशा कह रहा हूं कि मुझे एक बच्चा ऐसा चाहिए जिसके 100 में 100 नंबर आए। इवन एक नहीं, मुझे पूरी क्लास चाहिए। तो उस तरह से आप मेहनत करो, मैं करूंगा, आप करो, दोनों मिलकर काम करेंगे, लाइफ में इतनी आगे जाएंगे, एक दिन लोग हमें याद करेंगे कि ये स्टूडेंट है और ये टीचर है, इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि बिलीव मी गेम खेलने का मजा आ गया। ठीक है जी, चलो अब आओ यहां पर सेक्शन नंबर 14। तो सेक्शन नंबर 14 की एक बार अब यहां पर हेडिंग डाल दो, ठीक है जी? सेक्शन नंबर 14 की हेडिंग डाल लो जी एक बार।